अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज की इस वीडियो में सरकारी मुलाजमीन से रिलेटेड 17A रूल्स जो है उसके हवाले से और इसके अलावा पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशंस के हवाले से, सरकारी स्कूल्स के हवाले से और टीचर्स के हवाले से अपडेट हैं और स्टूडेंट्स के बारे में भी अपडेट हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तिफ़ादा करते रहें। अब मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको नोटिफिकेशंस और अपडेट की तरफ लेकर चलता हूँ। तो सबसे जो पहली अपडेट है वो ये है कि रूल 17A के ख़ात्मे के नोटिफिकेशन का इतलाक़ 24/7/2024 से कबल वफ़ात पाने या किसी बीमारी माजूरी की वजह से मुलाजमत से सुबकदोश होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर न होगा। उनकी औलाद 17A के तहत मुलाजमत का इस्तेहकाक रखती है। ये जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया एक्चुअली ये आर्डर शीट है इन द लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान जुडिशल डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप देख रहे हैं VP नंबर भी दिया हुआ है और उसके अलावा सीरियल नंबर जो है और आर्डर प्रोसीडिंग जो है और डेट ऑफ आर्डर और प्रोसीडिंग जो है और आर्डर विद सिग्नेचर ऑफ जज एंड द दैट ऑफ पार्टीज ऑफ कौंसल वेयर नेसेसरी। तो इसमें 14/10/2024 लिखे हुआ है। 14/10/2024 14 अक्टूबर 2024 मिस्टर हाजी मोहम्मद तारिक अजीज़ खोखर एंड मलिक तनवीर साजिद एडवोकेट फॉर पिटिशनर्स मलिक मसरूर हैदर उस्मान AAG on court's call contemporaneously cases regarding effect of omission of Rule 17A of the Punjab Civil Servants Appointments and Conditions of Service Rules 1974. The Rules 1974 are profusely coming for adjudication. This petition belongs same category, nationally differing in the facts involved. Learned law officer is found conversant with the matter. Petitioner hereby questions legality of order dated 2/6/2024, in short the impugned order, whereby petitioner's right to be considered for appointment under Rule 17A of the Rules 1974 claiming to have had arisen before omission of the rule was declined on simple premise that Rule 17A was no more part of the rule book. Number 3. Scope of instant petition is purely a legal issue, which is to judicially review the position adopted by the government of the Punjab and for the purposes of the petition, the Chief Executive Officer District Education Authority. वाई तो ये पहले मैंने आपको उर्दू में जो पढ़कर सुनाया उसका लुब लबाब उसका भी खुलासा जो है ये सारा कुछ जो मामला है कोर्ट का और ऑर्डर जो है तो उस हवाले से बाकायदा जो है रूल 17A के हवाले से 60 में मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। 24/10 को जो ऑब्जर्वेशन है DPC मीटिंग की 70 to 18 स्केल के लिए वो होने जा रही है। तो इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो व्यूज़ आप देख रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी पंजाब लाहौर की तरफ से 11/10/2024 का नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी अटक की तरफ है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन क्वेरीज ऑफ द DPC मीटिंग हेल्ड ऑन 24/7/2024 फॉर प्रमोशन फ्रॉम BS 70 to BS 18 मेल एंड फीमेल। तो ये बताया गया है कि DPC की मीटिंग जो कि 24/7/2024 को ही थी प्रमोशन के लिए BS 17 to 18 के लिए। तो गवर्नमेंट लेटर के मुताबिक जो है तो ये सबमिटेड किया जाता है कि प्रमोशन केसेस जो हैं BS 17 to 18 जो हैं फॉलोइंग ऑफिसर मेल और फीमेल के जो है वो डिस्कस्ड हुए DPC मीटिंग में जो कि 24/7/2024 को ही और रेज्ड किए गए फॉलोइंग डिफिशेंसीज डॉक्यूमेंट जो है वो दर्ज डॉक्यूमेंट्स और डिफिशेंसीज जो हैं तो इस हवाले से तो उनके सर्विस रिकॉर्ड जो है CR डोजियर्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम के हवाले से है।
तो सीरियल नंबर 1 में कि सीरियल नंबर 1 सीनियरिटी 10 है, ये नेम बाकायदा लिखे हुए हैं अटक, और ये सीनियरिटी नंबर 11 है, और फिर 32 है, और सीरियल नंबर 1 2 3, और बाकायदा आगे इन इन एलिजिबल लिखा हुआ है। इन एलिजिबल क्यों है उसकी रीज़न जो है वो लिखी गई है कि रिक्विजिट लैक ऑफ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एयर प्रिस्क्राइब्ड इन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस रूल्स 2014। तो ये टोटल जो है 322 सीनियरिटी, और 345 और 919, और बाकायदा आगे डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो भी मेंशन है। तो नीचे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी पंजाब लाहौर, उनके सिग्नेचर भी नज़र आ रहे हैं। तो पेफ स्कूल्स के लिए है कि पेफ स्कूल में जो स्टाफ अपॉइंटमेंट होगी उसके लिए जो एग्रीमेंट है कि 1 महीने की जो तनख्वाह है वो एडवांस सिक्योरिटी के तौर पर जो है पहले जमा करवानी पड़ेगी पेफ को। जो भी अपॉइंटमेंट होंगे टीचर जो रखे जाएंगे तो उनके लिए बाकायदा ये एक एग्रीमेंट है, स्टाफ एग्रीमेंट। जुमे वाले दिन स्कूलों में बच्चों और साजा कराम को 12:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज नज़रसानी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया, और नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जी व्यूअर्स, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 16 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसमें जो स्कूल्स है उनकी जो फॉर स्टूडेंट्स के लिए जो टाइमिंग है सिंगल शिफ्ट की मंडे टू थर्सडे वो 8:45 से 2:45 तक है। फ्राइडे को 8:45 से 12:30 तक है। मंडे टू थर्सडे मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो 8:45 से लेकर 12:45 तक है, और फ्राइडे मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो 8:45 से लेकर 12:30 तक है। इसी तरह डबल शिफ्ट जो है तो उसमें जो है मंडे टू थर्सडे आफ्टरनून इवनिंग शिफ्ट जो है वो 1 से लेकर 5 बजे तक है, और फ्राइडे को जो है आफ्टरनून इवनिंग शिफ्ट जो है वो 2 से लेकर जो है वो 5 बजे तक है। और टीचर्स के लिए जो है वो सिंगल शिफ्ट जो है मंडे टू थर्सडे वो है 8:30 से लेकर 3 बजे तक, और फ्राइडे को जो है वो 8:30 से लेकर जो है 12:30 बजे तक। इसी तरह फ्राइडे को बाकायदा मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो 8:30 से 12:30 बजे तक है, और मंडे टू थर्सडे जो है आफ्टर नून इवनिंग शिफ्ट जो है वो 12:45 से लेकर 5:30 बजे तक है, और फ्राइडे को जो है वो आफ्टरनून इवनिंग शिफ्ट जो है वो 2 से लेकर जो है 5:30 बजे तक है। ऑल्टरनेट सैटरडे जो है वो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जैसे कि आपको पता है कि पहले जो रूटीन जा रही है। और इसके अलावा जो होनहार स्कॉलरशिप स्कीम डेडलाइन जो है वो मज़ीद 3 दिन जो है वो बढ़ गए, तो इसलिए 16 17 और 18 18 तारीख तक जो है बढ़ा दिया गया है ये प्रोग्राम जो है। तो जी व्यूअर्स, ये जो स्क्रीन पर आपको जो 16 स्कूल नज़र आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के, तो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग वेन्यू, टीचर ट्रेनिंग वेन्यू यानी टीचर्स की ट्रेनिंग होगी इन स्कूल्स में, तो इनको इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी कर दी गई हैं। कल एक खबर थी कि बाकायदा ये एक प्लानिंग की जा रही है कि टीचर जो हैं उनकी इंडिविजुअली जो है वो ट्रेनिंग कराई जाएगी, और ट्रेनिंग प्रोफाइल CPD ट्रेनिंग प्रोफाइल जो है वो बनाई जाएगी। इसके लिए CEOs की मीटिंग भी वज़ीर तालीम के साथ, तो मज़ीद फिर AEOs के साथ कंसर्निंग इशू जो था ये इसको AEOs के साथ डिस्कस करके लागू करने का कहा गया। CEOs ने कहा कि हम AEOs से मशावरत करेंगे, और उसके बाद ये जो प्लान है ट्रेनिंग का फिर ये एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि आज नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। 16 स्कूल जो हैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के हाई स्कूल, उनको इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं ट्रेनिंग के हवाले से। तो इंस्ट्रक्शन जो जारी की गई हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो लॉन्च करने जा रही है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है टीचर्स के लिए, और आपका स्कूल जो है सेलेक्ट किया जा चुका है इसका वेन्यू जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो आपको जो है डायरेक्शन जारी की जाती है कि इम्प्लीमेंट कराएं दर्ज झैल इंस्ट्रक्शन जो है सही मानों में कि स्ट्रांग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और वो फंक्शनल होना चाहिए, और स्कूल जो है वो नीट और क्लीन होना चाहिए, और प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से टॉयलेट्स जो हैं वो क्लीन होने चाहिए, और सिटिंग एरिया जो ट्रेनिंग के लिए वो क्लीन होना चाहिए। अरेंजमेंट्स जो हैं रिगार्डिंग सिटिंग मस्ट बी डन प्रायर टू द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए सिटिंग यानी बैठने की जगह जो है वो प्रॉपर एक इंतज़ाम होना चाहिए फर्नीचर का। और इन केस ऑफ नॉन कंप्लियंस ऑफ द अबव मेंशन्ड इंस्ट्रक्शंस यू पर्सनली विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फिर स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि आप ज़ात खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे अगर आपने इन चीज़ों पर अमल ना किया तो। नीचे सिग्नेचर भी आप देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी साहिवाल जो है उसके सिग्नेचर भी नज़र आ रहे हैं। MEUs को सख्त हिदायत जारी कर दी गई है कि बच्चों की हाज़िरी जो है वो सिस से नोट करें, ना कि रोजनामचे से। लिहाजा तमाम असातिज़ा जो हैं इस मामले में एहतियात करें। जी व्यूअर्स, ये अनाउंसमेंट की गई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान जो है वो मुतारिफ करवा रहा है न्यू ग्रेडिंग सिस्टम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिक और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट FSC एग्ज़ाम्स के लिए। इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो है इंटर बोर्ड कमेटी जो है
IBCC जो वो इंट्रोड्यूस करवा चुकी है न्यू ग्रेडिंग सिस्टम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के लिए और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के लिए जो इम्तहान होंगे, एमिंग टू प्रमोट फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी, ताकि शफाफियत हो और एक्यूरेसी हो स्टूडेंट के एवेल्यूएशन के हवाले से। इसमें की पॉइंट्स क्या हैं कि 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम होगा, A++, A+ और A, B++, B+ और B, C, D, E, U रिप्लेसेस द 7 पॉइंट सिस्टम होगा, A1, A, B, C, D, E, F। नंबर 2, पासिंग मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज टू 40% फ्राम 33%। अब पासिंग मार्क्स होंगे सब्जेक्ट में 40%, 33% की बजाय। ग्रेड्स और ग्रेड पॉइंट्स जो हैं वो रिपोर्टेड इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट स्कोर्स। ग्रेड और ग्रेड पॉइंट रिपोर्टेड होंगे एब्सोल्यूट स्कोर की बजाय, और ग्रेड पॉइंट्स को कैलकुलेट ग्रेड पॉइंट्स एवरेज GPA और एंड क्यूमुलेटिव ग्रेड। उसमें या तो क्यूमुलेटिव ग्रेड जो है वो होगा जिसमें ग्रेड पॉइंट CGPA, और ऑब्जेक्टिव्स के क्या होंगे कि कंट्रोल ग्रेडिंग इन्फ्लेशन, और उसके अलावा मिनिमाइज कंपटीशन फॉर मैक्सिमम मार्क्स, इंश्योर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एंड अचीवमेंट। इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी कि फेज्ड इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग फ्राम द 2024 एकेडमिक ईयर। एक तो उसके अलावा एप्लीकेबल टू ग्रेड 9 एंड 11 इनिशियली, ये बुनियादी तौर पर 9वीं और 11वीं से स्टार्ट होगा। यूनिवर्सिटी जो है वो कंसिडर करेंगी बोथ ओल्ड एंड न्यू ग्रेडिंग सिस्टम को ड्यूरिंग एडमिशन के दौरान 2024 से 25, और 2025 से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो हैं वो रेफर करेंगी CGPA एंड ग्रेड्स ओनली। इम्पैक्ट होगा कि इंक्रीज डिफ़िकल्टी लेवल टू पास एग्जामिनेशन पास करने के लिए डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज, और ग्रेस मार्क्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस होगी सपोर्ट स्टूडेंट्स, और टीचिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो रिक्वायर होंगे एडजस्टमेंट के लिए, और स्टूडेंट जो हैं वो रिसीव करेंगे डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। तो इसके अलावा जो स्टेक होल्डर अवेयरनेस है, इसमें हायर एजुकेशन कमीशन HEC, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC एंड पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल PEC इनको इन्फॉर्म किया गया। उसके अलावा एग्जामिनेशन बोर्ड्स टू एक्सप्लेन द न्यू ग्रेडिंग सिस्टम ऑन रिजल्ट स्लिप्स। दिस reform aims to enhance the credibility and reliability of Pakistan education system, providing a more accurate assessment of student performance। सोर्स क्या होगा? IBCC ऑफिशियल अनाउंसमेंट।